डेली का चार्ट है और यहां पर आपको क्या लग रहा है, कोई बता पाएगा? ये निफ्टी स्पॉट का ये डेली का चार्ट में इतना बड़ा रेड कैंडल है और इस हिसाब से गिर के फिर ऊपर जाता है, फिर ये गिरता है, फिर यहाँ सपोर्ट पकड़ता है, फिर 2 दिन ऊपर जाता है, फिर गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर आता है। आने वाले दिन में निफ्टी क्या लग रही है? आने वाले दिन में निफ्टी आपको क्या लग रही है? कोई बताएगा क्या कि निफ्टी आपको क्या लग रही है? कितने लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं? सब मैं करती हूँ क्या लग रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका? सर। ये बार मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि एक 1 आवर में उस दिन एनएससी का ओपन होने के बाद इतना 500 पॉइंट्स अप एकदम चला गया, फिर बाद में जो फ्राइडे को भी 500 पॉइंट्स एकदम सडनली नीचे चला गया, एकदम शॉकिंग था उसके मतलब ठीक कि है, चलिए इतना अपन बड़ा। मानते हैं कि ये सब अपनी लाइफ में होने वाला है और डेली डेली नहीं होएगा। अगर डेली डेली होएगा तो एनएससी को जाके मार पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग ये सहन नहीं करेंगे, ब्रोकर हो या ट्रेडर हो। लेकिन ये साल में या 2 साल में या 5 साल में 10 साल में ऐसा एक आध 2 बार हादसा होता ही है। ये अपनी गवर्नमेंट पकड़ो या अपनी सेबी पकड़ो, वो अपने हिसाब से करती है और जर्मनी फ्रांस के जैसा पब्लिक उस चीज को बंद नहीं करवा सकती। इवन एनवाईएसएम में भी तोड़फोड़ होके एक बार ऐसा नौटंकी वो लोग ने बंद किया था। अपने इंडिया में गवर्नमेंट इतनी सक्षम है, उसके सामने कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है, और सेबी भी उतनी सक्षम है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए वो अपने को सहन करना पड़ेगा। लेकिन अपना व्यू एज ए ट्रेडर, अपना व्यू अभी माइंडसेट क्या है? मंदी है, नीचे जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसके जो पुट है वो पुट हम खरीदेंगे। 14, अभी देखिए इसका क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 14,500 का। तो हम क्या कर सकते हैं? 14,529 है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन में जाके 14,500 का पुट खरीदेंगे एज ए ट्रेंड। ट्रेंड वाइज हमें पता है कि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, विद इन 1 आवर में, विद इन 15 मिनट्स में, वॉट एवर इज देयर। लेकिन हमारे लिए क्या है? ट्रेंड के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? ट्रेंड के साथ चलने के लिए 14,500 का हम पुट खरीदेंगे। वो पुट है 4 मार्च का 180 रुपीज का। हमने एक लॉट खरीदा 180 रुपीज में, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा? 180 इंटू 75 शेयर का लॉट 13,500 होएगा। अभी यहां से कितना नीचे जाने का लग रहा है? सारी दुनिया कितनी बोल रही है नीचे जाएगा जाएगा जाएगा? कोई बोलेगा 14,200, कोई बोलेगा 14,300। अब 4 दिन के अंदर आपका 14,200 या 14,300 ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? 14,200 का पुट बेच देंगे या फिर 14,300 का पुट बेच देंगे। अब आपने 180 रुपीज का यहाँ पर 13,000 का इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ 7,500 रुपया आपने रिकवर किया। तो आपके दिमाग पे जोर कितना रुपए का बचेगा? इधर 100 रुपए का, इधर 80 पॉइंट का। तो 100 या 80 पॉइंट अगर आप सही गए तो हो सकता है कि यहाँ पर आके बंद हुए, ये भी आपके जेब में आएगा। और यहाँ पर आपका 300 माइनस 500 200, तो यहाँ पर आपको 20 पॉइंट का फायदा होएगा और यहाँ का 100 पॉइंट का। मान लो आप यहाँ तक चली गई तो यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का लॉस होएगा और यहाँ पर जो है 14,500 माइनस 14,200 300, तो यहाँ पर 120 पॉइंट का प्रॉफिट होएगा। अल्टीमेटली आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मान लो आपने 14,200 का बेचा है पुट, 14,500 का खरीदा है, इसको आपने बाई किया है, ठीक है, और इसको आपने शॉर्ट सेल किया। अभी मान लो ये यहाँ पर जाके रुक गया 14,200 पे, तो आपको 14,200 माइनस 14,500 300 में तो यहाँ पर 120 का प्रॉफिट
आया 120 पॉइंट का, और यहाँ पर ये 0 हो गया, वो भी 78 मतलब 80 पॉइंट वो भी प्रॉफिट आया। टोटल मिला के आपको 200 पॉइंट मिला। तो ये आपको करना जरूरी, इसको हम बोलते हैं हेजिंग। और मान लो आप गलत गए, 14,550 पे निफ्टी क्लोजिंग आ गई एक्सपायरी, तो आपके लिए ये जो 180 में से 80 यहां से रिकवर हुआ, 100 रुपए का लॉस होएगा। तो आप इस हिसाब से अपने जो ऑप्शन की जो है स्ट्रेटेजी, उसमें पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना लॉस बेयर करना है। दूसरा एक ऑप्शन का स्ट्रेटेजी ऐसा है कि जब आप 500 का पुट खरीदेंगे तो आप लंबा वाला कॉल भी बेच सकते हैं, जैसे 14,900 का कॉल या 14,850 का कॉल, वो 80 रुपीज में बिक रहा है। तो आपने क्या किया, एक तो 14,200 का पुट बेचा, एक 14,800 या 14,900 का कॉल बेच दिया। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो आपने मिनिमाइज कर दिया। हालांकि आपका व्यू सही गया तब भी आपको यहाँ से भी प्रॉफिट आएगा, यहाँ से भी आएगा। आपका व्यू गलत गया तो ये इतना भी ऊपर नहीं आने वाला है, इसके लिए यहाँ से भी प्रॉफिट आएगा और यहाँ जो आपने बेचा है वो भी प्रॉफिट आएगा। तो इस हिसाब से आपको उसको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम हेजिंग। दूसरा क्या हमने बताया कि अगर हम फ्यूचर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो फ्यूचर खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लो आपका फ्यूचर मिल रहा है आपको 14,550 पे, मान लो आपने एक लॉट फ्यूचर खरीदा, आप क्या कर सकते हैं, एट द मनी का कॉल बेच दो या आउट ऑफ द मनी का। आपने 50 पॉइंट ऊपर का या 100 पॉइंट ऊपर का कॉल बेच दिया, तो 167 पॉइंट, जब आप अगर गलत गए तो आपको 167 पॉइंट वो प्रॉफिट आ सकता है। और उसके साथ में आपने जब इसको तेजी की है तो आपने कॉल भी बेचा और एक नीचे का पुट भी बेचा, वो भी आउट ऑफ द मनी का पुट, जो लंबा पुट, मान लो ये 100 रुपये वाला आपने बेचा 14,300 का, तो आपके लिए ये 167 या फिर 14,700 का आपने बेचा तो 125 और ये 108, ये दोनों जो है, ये दोनों चीज आपको ये कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके अलावा चीज क्या है, आप जोड़ी बेच दो। बहुत लोगों को हम बोलते हैं, हमारे पास जो HNI क्लाइंट है उन लोग को हम क्या करवाते हैं, जोड़ियों बिकवाते हैं। अभी रेंज पकड़ लो, 4 दिन के लिए, 4 मार्च तक के लिए आपके उधर निफ्टी मान लो 1,000 पॉइंट नीचे 1,000 पॉइंट ऊपर, उससे तो ज्यादा होने वाली नहीं है। तो आप क्या करो, वो सारी जोड़ियों बेच दो। सारी जोड़ी बेचेंगे ना तो सारी जोड़ी का जो प्रीमियम है, मान लो अभी 14,500 है, 180 220, तो ये हो गया आपका 400 रुपया। अब 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, 400 पॉइंट नीचे जाएगा 4 दिन के अंदर, तो ये दोनों का प्रीमियम गलने वाला है। ये सब एग्री करते हैं क्या? अगर हम जोड़ी बेचेंगे और उस सर्टन लिमिट में रहा मार्केट, तो उसका प्रीमियम टाइम थीटा की वजह से कम होएगा, डीके हो जाएगा। ये सब लोग एग्री करते हैं क्या? यस सर, यस। हाँ, कितने लोगों को ये अनुभव है कि ऐसा कुछ यस होता है? सर। ज्यादातर लोगों को ये अनुभव है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो में फंड बढ़ा देंगे और सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करने के टाइम पे जोड़ियों बेचने का सोचेंगे। अगर हम जोड़ी नहीं बेच सकते तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 400 पॉइंट ऊपर नीचे की बात की, मतलब 14,900 जाएगी निफ्टी तब तक हमें टेंशन नहीं है, और नीचे में 14,100 आएगी निफ्टी तब तक हमें टेंशन नहीं है। लेकिन हमें अगर ऐसा लग रहा है कि ये मैं जोड़ी बेचा उसके बावजूद भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए। तो डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लो 100-200 पॉइंट नीचे आया तो हमें यहाँ की जोड़ी बेचनी पड़ेगी। मान लो ये ऊपर गया 200 पॉइंट, यहाँ पर 700 आ गया, तो हम क्या करेंगे, वो टाइम भी यहाँ की जोड़ी बेचेंगे। क्योंकि यहाँ की जो जोड़ी बेची है आपने, हो सकता है वो 400 वाली जोड़ी वो टाइम पे 500 पे भी बिकती रहेगी, लेकिन यहाँ पर वापस 400 वाली खड़ी हो जाएगी,
दोनों का प्रीमियम आया रहेगा, 400 नहीं तो 300 आया रहेगा, तो हम यहाँ की भी जोड़ी बेच देंगे। तो हम या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 नीचे की जोड़ी 5 ऊपर की जोड़ी, टोटल 10 जोड़ी बेचेंगे और 10 जोड़ी को उधर उसके बीच में घूमने देंगे मार्केट को। तो वीकली आप 1 से 2%, 5% यहाँ जोड़ियों बेच के निकाल सकते हैं। सिर्फ उसमें इतना ही रिस्क है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं टूटना चाहिए या कोविड नहीं आना चाहिए, लोअर सर्किट या अपर सर्किट निफ्टी को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये सब डरावनी माहौल में बात नहीं करनी है, क्योंकि वैसा 20 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार होता है। तो 5 साल में अगर हमने 50,000 रुपया गवाया तो चलेगा, लेकिन बाकी के 4.5 साल या बाकी के जो 4.90 साल है उसमें हम डेली कुछ ना कुछ कमाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन में हेजिंग की एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप बोलेंगे सर इसमें हेजिंग कहाँ हुआ? सर हेजिंग ही हुआ ना, आपने जोड़ी बेची, मतलब आपने क्या किया कि तेजी भी बेच दी, मंदी भी बेच दी, तो एक प्रकार का हेजिंग है वो, जो डिफरेंट टाइप है। हेजिंग का मतलब ये नहीं कि हमने फ्यूचर खरीदा साथ में फूड खरीद लिया। हेजिंग का मतलब ये नहीं कि हमने कैश खरीदा और फ्यूचर बेच दिया। हेजिंग का मतलब ये है कि हम हमारा रिस्क को डिफाइन करेंगे और हमें प्रॉफिट आना चाहिए। वो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होएगा उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हेज कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, हमने हेज करके उस चीज को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो ये टाइप का भी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्या क्या सीखा, अगर कोई बता पाएंगे हमने? वापस से मैं पीपीटी ओपन करूं, आप मुझे बता देना ओपन बुक एग्जाम क्या क्या सीखा हमने। चलिए, कैश वर्सेस फ्यूचर सीखा हमने। किसी को कोई इसमें डाउट है? क्योंकि 5 मिनट बच गई है, वापस से हम चालू करेंगे। सारे लोग जुड़ जाना जिनको भी इंटरेस्ट है, तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फटाफट रैपिड आंसर कर देंगे। कैश वर्सेस फ्यूचर सीखा, हाँ या ना? अगर समझ में आया है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना बोल दो, कोई बात नहीं। सीखा क्या कैश वर्सेस फ्यूचर? लेट आए सर। लेट आए, चलिए तो आप वापस से जुड़ जाना, ठीक है। चलिए, और किसी ने जिसने सीखा? गौतम जी यस बोल रहे हैं, और वैशाली मैम समझ में आया? सर मुझे समझ में आया, लेकिन मेरे को ना एक डाउट है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ना जैसे कॉल अगेंस्ट पुट कैसे सेल करे, कौन से सिचुएशन में सेल करे, या फिर सेल बाय कॉल कब सेल करे, ये मुझे बहुत कंफ्यूज होता है। हाँ, ये कौन से सिचुएशन में करे, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये इसके लिए कैसा है ना, जब भी आप कोई भी व्यू बनाते हैं ना मैम, एक बार समझ के रखिए, आपने ऑप्शन खरीदा मतलब किसी ने बेचा, मतलब उसका व्यू आपका व्यू के अलग है। आपने मंदी सोची, उसका व्यू है तेजी का। इसके लिए जब आप पुट खरीदेंगे तो आउट ऑफ द मनी का मतलब कि आपने जो पुट खरीदा उसके आधा दाम वाला कोई एक पुट आप बेच दो, तो आपका वो प्रोटेक्शन हो जाएगा 50% पैसे का। अगर आपने कॉल खरीदा है, तो आपने खरीदा, किसी ने आपको बेचा, मतलब आप अगर स्मार्ट है तो आप प्रॉफिट में बेचेंगे, लेकिन अगर आप गलत गई, हाँ, तो सामने वाला स्मार्ट कहलाएगा। ये चेस के जैसा है। तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रीमियम का आप कॉल खरीदेंगे उसके आधा प्रीमियम वाला कॉल लंबा बेच दीजिए आप। उसके लिए मार्जिन आपको पूरा लगेगा, लेकिन वो मार्जिन 1 वीक का रहेगा या 1 महीने के लिए रहेगा। इसके लिए वो मार्जिन का ज्यादा वरी नहीं करना है। हमने क्या किया, 100 रुपये प्रीमियम चुका के अगर कुछ बाई किया तो 50 रुपया प्रीमियम हमने किसी को चिपका भी दिया, ताकि अगर हम गलत जाएंगे तो हमारा 50% मनी रिकवर हो पाएगा। तो ये एट अ टाइम करना है, एवरी डे। जब भी हम ट्रेड लेंगे ना, तभी
हाँ, आपने इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लेके कुछ ट्रेड लिया, ठीक है, उसमें अगर आपने हेज नहीं किया तो चलेगा, लेकिन जब आप पोजिशनल कर रहे हैं तो हेज ले करना ही है, क्योंकि हमें पता नहीं राजीव गांधी को कौन कब उड़ाने वाला है, हमें पता नहीं इंदिरा को कौन कब उड़ाने वाला है, हमें पता नहीं सुनामी कब आने वाली है, हमें पता नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब टूटने वाला है, हमें पता नहीं ब्रेक्सिट कब होने वाला है, हमें पता नहीं एनएससी वाला कब बंद कर देने वाला है। इसके लिए हेज में रहना जरूरी है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, हाँ, इंट्राडे कर रहे कोई जरूरी नहीं है हेज करो, स्टॉप लॉस लगा को आप सामने खड़े रहो, और जैसे ही आपको लग रहा है हाँ एनएससी ने किया है ना, उसके लिए मैं कभी एनएससी को माफ नहीं करूंगा। अभी एनएससी मुझे माफ करेगी क्योंकि मेरा पैसा गया गया, अभी कोई देने वाला नहीं है, ना ब्रोकर ना एनएससी। तो कभी कभी कैसा होता है ना, माँ बाप की भी कोई गलती होती है, लेकिन हम माँ बाप है करके उसको माफ कर देंगे, लेकिन वो गलती अपने को बहुत बार बहुत नुकसान करके जाती है, लेकिन हम नहीं बोल पाते माँ बाप को। वैसे ही सेम है, ये अपना माई बाप है और उसी ने अपने को थोड़ा बहुत हर्ट कर दिया तो कर दिया, उसको हम माफ करके भूल जाते हैं, और क्या करेंगे। चलिए, और हमने क्या सीखा है, कैश वर्सेस ऑप्शन। अगर हम कैश खरीदते हैं 100 शेयर रिलायंस, तो उसका हम पुट खरीद सकते हैं एटीएम का, या फिर एटीएम कॉल बेच भी सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या सीखा, फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन। हम फ्यूचर खरीदेंगे, उसके साथ में एट द मनी का पुट खरीद लेंगे, और अगर हम फ्यूचर बेचेंगे तो हम कॉल खरीद लेंगे, और अगर हम फ्यूचर खरीदते हैं तो 10% ऊपर के कॉल बेचेंगे, 10% नीचे के पुट बेचेंगे, और फिर खड़े रहेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो दोनों साइड का प्रॉफिट आपके जेब में आ सकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ तो। और ज्यादा मूवमेंट हुआ तो फिर उसको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज से गाड़ी कभी भी स्टक हो सकती है, उसको रीबैलेंसिंग भी सीखना जरूरी है। ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, वो कि हम अगर हमारा व्यू मंदी का है तो हम एट द मनी का पुट खरीदते हैं, तो आउट ऑफ द मनी का पुट बेच देते हैं। अगर हमारा व्यू तेजी का है तो हम एट द मनी का कॉल बाय करते हैं, या आउट ऑफ द मनी का कॉल बेच देते हैं, जो आधा प्राइस का रहेगा। इज दैट क्लियर? सारे लोगों को ये समझ में आया? अतुल जी, ब्रिजेश जी है हमारे साथ यहाँ पर, मोहम्मद जी है, राजेश कारिया जी है, तेजस जी है। चलिए,